हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का नया सिलेबस को देखने वाले हैं जो कि आप लोगों का 2021-22 के लिए है। ठीक है, तो क्लास 8 में इसमें हम लोग सबसे पहले इतिहास को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नागरिक शास्त्र को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग भूगोल को देखेंगे। ठीक है, मतलब भूगोल, इतिहास और नागरिक जो कि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का ही अंश है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास पर बात करते हैं कि कौन कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है और कौन कौन से अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों का दिया गया है कि कौन सा अध्याय का नाम है। इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मतलब इसमें आप लोगों का जो चैप्टर का नाम दिया है वो आपको पढ़ना है, जो आपको चैप्टर का नाम नहीं दिया है उसको आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें आप लोगों को दिया गया है कि इसको क्यों पढ़ना है, ठीक है ना, या क्यों नहीं पढ़ना है, ये आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो ये आधुनिक काल में भारत का इतिहास ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा अध्याय जो कि इतिहास का है, व्यापार से साम्राज्य तक, तो ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा अध्याय जो आप लोगों का है, ग्रामीण जीवन एवं समाज, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब इसका नाम आपको दिया गया है, इसका मतलब आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद अध्याय 4 का यदि बात करें जो कि है उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज, तो ये भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद है शिल्प और उद्योग, तो ये अध्याय भी आपको पढ़ना है। अध्याय 6 जो है आप लोगों का 1857 की क्रांति, ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन अध्याय 7 जो है ब्रिटिश काल में शिक्षा, ये आपको नहीं पढ़ना, ये पूरी तरीके से आपका हटा दिया गया है, पूर्ण विलोपित, मतलब पूरा अध्याय को विलोप कर दिया गया, हटा दिया गया है। अध्याय 7 का यदि बात किया जाए तो महिलाओं की स्थिति में सुधार, और ये भी आपको पढ़ना है। अध्याय 9 जाति व्यवस्था की चुनौतियां, ये आपको पढ़ना है। और अध्याय 10 जो कि है राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको नहीं पढ़ना है। और झारखंड में हॉकी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इतिहास में आपका 11 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टर आपका हटाया गया है और वो तीनों चैप्टर है अध्याय 7 ब्रिटिश काल में शिक्षा, अध्याय 10 जो कि है राष्ट्रीय आंदोलन, और अध्याय 11 जो कि है झारखंड में हॉकी। ये 3 अध्याय को आप लोगों का हटाया गया है। आगे आता है हम लोगों का नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र में आप लोगों का कुल मिलाकर के 7 अध्याय है, और उसमें से अध्याय 1 जो कि है संविधान, इसको पढ़ना है। दूसरा अध्याय है आप लोगों का भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, ये भी पढ़ना है। अध्याय 3 जो है आप लोगों का संसदीय शासन व्यवस्था, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद न्यायपालिका भी आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद है आपका अध्याय 5 सामाजिक न्याय, ये आपको पढ़ना है। अध्याय 6 जो है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, और अध्याय 7 जो है सामाजिक समस्या, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो आपका 7 अध्याय है, और उस 7 अध्याय में से 2 अध्याय आप लोगों का हटाया गया है, और वो 2 अध्याय है आप लोगों का संसदीय शासन व्यवस्था, और दूसरा है आप लोगों का न्यायपालिका। मतलब ये 2 अध्याय आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों का भूगोल पर, क्लास 8 का भूगोल पर, जिसमें आप लोगों का कुल मिलाकर के 6 अध्याय है, ठीक है। जिसमें से पहला अध्याय आप लोगों का है संसाधन, जो कि आपको पढ़ना है। दूसरा अध्याय आप लोगों का मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये अध्याय आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तीसरा अध्याय जो कि आप लोगों का खनिज और शक्ति संसाधन, ये आपको पढ़ना है। चौथा अध्याय जो कि है कृषि, ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन पांचवा अध्याय जो है आप लोगों का उद्योग, और ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और अध्याय 6 जो है आप लोगों का मानव संसाधन, ये आपको पढ़ना है। और यदि भूगोल का यदि कुल मिलाकर के बात किया जाए तो इसमें आप लोगों का टोटल 6 अध्याय है, और उस 6 अध्याय में से 2 अध्याय ऐसे हैं जिसको हटाया गया है, और वो 2 अध्याय है कि अध्याय 2 और अध्याय 5, इन दोनों अध्याय को आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्लास 8 का सोशल साइंस, या तो आप लोग सामाजिक विज्ञान बोल सकते हो, या फिर आप लोग भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र बोल सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों का इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का साइंस पर बात करेंगे।
कि साइंस में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, और उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गणित में आप लोगों को कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है। साथ ही आप लोगों को यदि हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।